हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आई एम अमित गिल, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। सो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कुछ कंसेप्ट्स को बहुत इजी वे में समझेंगे। और जो मैं आपको साथ में ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इन नोट्स की हेल्प से आप साथ में जो मैं आपको सेशंस दे रहा हूँ और आपके पास जो बुक्स प्रोवाइडेड है सेल्फ स्टडी से भी आप अपने स्टडी को रिवाइज कर सकते हैं। सो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर आते हैं। Respiratory system is the route through which oxygen enters our body and carbon dioxide, which is waste of cells of our body, is pushed out through respiratory system. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस के द्वारा बाहर फेंकते हैं। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही हमारी बॉडी में कुछ केमिकल सोर्सेज केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है, एनर्जी मिलती है केमिकल रिएक्शन से, और खाना हमारे बॉडी को, हमारी न्यूट्रिशन को, टिश्यूज़ को पहुंचाता है, ब्लड। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन आउट। सो अवर बॉडी हैज़ टू रेस्पिरेटरी गैसेस। अब ये दो गैसेस रिस्पॉन्सिबल फंक्शन में काम कर रही है। इसमें रिस्पॉन्सिबल है, एक है ऑक्सीजन एंड अनदर इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम अब आके आते हैं रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है। सो रेस्पिरेटरी रेट है जिस रेट से हम ब्रीदिंग्स ले रहे हैं, 1 मिनट में कितने टाइम्स हम ब्रीथ कर रहे हैं उसे रेस्पिरेटरी रेट बोला जाता है। सो इन हेल्दी एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट 12 से 16 ब्रीदिंग्स होती हैं 1 मिनट में। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड अनदर इज इंटरनल रेस्पिरेशन। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होती है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। अब ये ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को एक्सचेंज होता है लंग्स और हमारे ब्लड के बीच में, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, अब क्या होता है जब हम ब्लड का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हेल्दी ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे लंग्स से टिश्यूज़ को लेके जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज से लंग्स में वापस लेकर आता है ऑक्सीजनेट करने के लिए। सो दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो गैसेस की एक्सचेंज होती है लंग्स और ब्लड के बीच में। अब आ गया है नेक्स्ट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अब ये ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में अब आगे हम देखते हैं फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में दो फेजेस होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब इंस्पिरेशन जो होता है, एयर एंटर्स द लंग्स फ्रॉम द एटमोसफेयर, जिसको हम एक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं। अब हम एटमोसफेयर से, जहां हम इस अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, अर्थ के एटमोसफेयर में हम जब खड़े होते हैं किसी भी एटमोसफेयर में, वहाँ उस प्रोसेस में हम जब सांस लेते हैं तो एयर हमारे लंग्स में एंटर होती है, जिसे हम इनहेल भी बोलते हैं या इंस्पिरेशन बोलते हैं। अनदर इज सेकेंड फेज ऑफ रेस्पिरेशन। ये फर्स्ट फेज था, अब सेकेंड फेज होता है एक्सपिरेशन, जिसमें हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। सो एयर लीव्स द लंग्स इनटू द एटमोसफेयर, दैट इज पैसिव प्रोसेस। सो ये दो फेजेस होते हैं, पहला इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब आगे हम आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे सांस लेने में, जब हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग्स ले रहे हैं, तो कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं सांस लेने में। अब डायग्राम जैसे अब डायग्राम मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, डायग्राम के साथ आप देखो। सबसे पहले हम नोस्ट्रिल से, नोज एंड देन फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। अब नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये जो तीन बॉडी ऑर्गन्स हैं, ये तीन रिस्पॉन्सिबल है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, इसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं। अब दो तरह के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, अपर एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। अब जो फर्दर हम आते हैं, ट्राकिया, टू ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियाई, टू लंग्स, लेफ्ट एंड राइट लंग्स होते हैं जो डायग्राम में आप देख रहे हो। प्लूरा, कवरिंग ऑफ लंग्स एंड जहाँ ऑक्सीजन और गैसेस की एक्सचेंज होती है। एंड मसल्स ऑफ ब्रीदिंग, मसल्स ऑफ ब्रीदिंग कौन से हैं? इंटरकॉस्टल एंड डायाफ्राम, जो हमारे पूरे डायाफ्राम को, पेट के ऊपर वाला एरिया को, चेस्ट और लंग्स वाले पेट के ऊपर वाले एरिया को कवर करता है। ये इट कम्स अंडर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब हम स्टूडेंट्स एक यूनिट में आते हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट। अब ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हैं जो लंग्स के बीच में जाके फर्दर
डिवीजन हो रही है उसे हम बोलते हैं एल्वुलरी सैक। एंड ये एक बंच होता है, एक पूरा बंच, इसका पूरा ग्रुप होता है एक शीट टाइप। उसे उसमें हम ये बंच ऑफ एल्वुलाई होता है, और उसमें एल्वुलाई सिंगल एक पार्ट को देखें तो दैट इज नोन एज एल्वुलाई सैक। सो इस पर्टिकुलर एरिया में, इस एल्वुलाई सैक में एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होती है, और इसे हम बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स। एल्वुलाई डक्ट जिससे कनेक्टेड होते हैं एल्वुलाई सैक और बंच ऑफ एल्वुलाइज, एंड दिस इज नोन एज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसे टर्मिनल पोर्शन बोला जाता है बिकॉज ये एंड पार्ट ऑफ द हमारे लंग्स का होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की एक्सचेंज होती है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द ब्रांक्यूल्स एंड एल्वुलाई गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स, ये सेशन था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, और आपको मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया। एनी क्वेरीज और एनी क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, वहाँ से देखकर मैं दोबारा आपको ये वीडियो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ।